मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक ग्रुप में कुछ फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं। उन फ्रेंड्स में एक लड़की भी होती है जिसका नाम अथीना होता है। वो सबसे कहती है कि हंट की डेट करीब आ रही है और लोगों को मारने से अच्छा आइडिया और कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर साफ साफ लोगों का शिकार करने की बात चल रही थी। इसके बाद हमें एक सीक्रेट लोकेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो असल में अथीना के ग्रुप मेंबर्स ही होते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आता है जो काफी डरा हुआ और काफी घबराया हुआ होता है और साथ ही में वो कंफ्यूज भी होता है कि वो आखिर कहाँ पर है और यहाँ पर कैसे आया। अब उनमें से एक आदमी उसे पूरी तरह से शांत करता है और उसे जमीन पर लेटा देता है। जमीन पर लेटाने के बाद वो उसकी गर्दन में एक पेन मारता है जिससे उसका काफी खून बह जाता है। लेकिन वो आदमी फिर भी खुद को बचाने की कोशिश करता है। अब ये सब शोर सुनकर खुद अथीना वहाँ पर आ जाती है। अथीना उस आदमी के पास आकर उसकी आंख में अपनी सैंडल घुसा देती है जिससे उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। अब अथीना अपने सैंडल की हील से उस आदमी की आंख को हटाती है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी आंख खुलने पर वो देखती है कि वो एक जंगल में है और उनके मुंह पर एक बेल्ट बांधा गया है। उस लड़की के अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। अब उन लोगों को वहाँ बीच मैदान में एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है। जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर से एक पिग बाहर आता है। लेकिन उस बॉक्स में पिग के अलावा बहुत सारे वेपन्स निकलते हैं जिन्हें वे सब ले लेते हैं। अब उस लड़की को वहाँ एक की भी मिलती है जिससे सभी अपने मुंह की बेल्ट खोल लेते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कोई गोलियां चलाने लगता है और उस फायरिंग में सबसे पहले वही लड़की मरती है। और वो फायरिंग और कोई नहीं बल्कि अथीना के ग्रुप के लोग ही चला रहे थे। अब उनमें से एक आदमी नोटिस करता है कि फायरिंग बहुत दूर से चल रही है। इसी बीच उनमें से एक लड़की वहां से भागने लगती है लेकिन वो एक गड्ढे में गिर जाती है। अब वो आदमी उसकी हेल्प करने के लिए जाता है लेकिन वो देखता है कि उसके शरीर के आर पार कुछ रोड़े घुस गई हैं। अब वो आदमी उसको बाहर निकालता है और वो दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी उस आदमी का पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिससे उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन वो लड़की दोबारा जाकर उसी गड्ढे में गिर जाती है। अब वहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है और उस लड़की की हेल्प करने लगता है। लेकिन उस लड़की की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि उसकी बॉडी का निचला हिस्सा ब्लास्ट हो चुका था। इसलिए वो लड़की उस आदमी के हाथ से गन को छीन कर खुद को शूट कर लेती है। अब इसके बाद वो आदमी जंगल की तरफ भागता है जहाँ पर उसे 3 लोग मिलते हैं। अब इनके सामने एक वायर सी बहुत बड़ी बाउंड्री आ जाती है। अब इनमें से 3 लोग तो आसानी से उस बाउंड्री को पार कर लेते हैं लेकिन एक आदमी पीछे ही रह जाता है। तभी उस पर कोई तीरों की बारिश कर देता है। अब वो आदमी पीछे की तरफ भागने लगता है ताकि वो उन लोगों को मार सके जो उस पर तीर चला रहे हैं। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। तभी उस पर और तीरों की बारिश हो जाती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी उसके पास 2 बम आकर गिरते हैं जिनके ब्लास्ट होने से वो वहीं पर ही मर जाता है। अब इसके बाद वो तीनों सर्वाइवर्स एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर वो एक बूढ़े आदमी और उसकी वाइफ से मिलते हैं। ये दोनों शॉप ओनर होते हैं। अब उन सर्वाइवर्स की उन शॉप ओनर के साथ किसी बात पर बहस हो जाती है। लेकिन उनमें से एक फीमेल सर्वाइवर्स वहाँ पर रखी कुछ फूड को खा लेती है लेकिन उस फूड में पॉइजन होता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि उन शॉपकीपर ने अपने मुंह पर मास्क को पहन लिया है और इसके बाद वो पूरे शॉप में पॉइजनस गैस फैला देते हैं जिससे उन दोनों सर्वाइवर्स की भी मौत हो जाती है। जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों शॉपकीपर भी अथीना के ग्रुप मेंबर ही होते हैं। इसके बाद वे सभी को मारकर डेड बॉडीज को कहीं पर छिपा देते हैं और अपने शॉप को पूरी तरह से क्लीन कर देते हैं जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। और अब वो अपने अगले शिकार के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है और ये इस मूवी की मेन कैरेक्टर होती है। अब क्रिस्टल उनसे उस जगह के बारे में पूछती है और वो शॉप से एक सिगरेट भी परचेज करती है। और जब उसे चैन मिलते हैं तो उसे उन शॉपकीपर पर थोड़ा शक होता है इसलिए वो गन से उन दोनों को मार डालती है। इसके बाद वो बाहर आती है और एक ट्रक के नंबर प्लेट को हटाती है और उस नंबर प्लेट के पीछे एक और नंबर प्लेट होती है जिससे वो समझ जाती है कि जो लोकेशन उसे बताई गई थी वो गलत थी बल्कि वो तो किसी और ही जगह पर है जिसका उसे भी नहीं पता। अब उस ट्रक में कुछ वायर्स भी होती हैं जो एक बॉम्ब से कनेक्टेड होती है। तभी वहाँ पर एक गैरी नाम का आदमी आता है जो उस ट्रक को खोलने की कोशिश करता है लेकिन क्रिस्टल उसे रोक देती है और कहती है कि वो ट्रक ब्लास्ट भी हो सकता है। इसके बाद वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनके पास से एक ट्रेन गुजरती है जिससे क्रिस्टल उस ट्रेन में चढ़ जाती है और गैरी को भी चढ़ा लेती है। उन्हें वहाँ पर और लोग भी मिलते हैं जिन जो कि रेफ्यूजीज होते हैं लेकिन गैरी को उनकी बात पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि वे लोग उसे गुमराह कर रहे हैं लेकिन क्रिस्टल उसकी बात पर यकीन नहीं करती। अब कुछ दूर जाकर उस ट्रेन को कुछ सोल्जर्स रोक लेते हैं और सब लोगों को बाहर निकालते हैं। अब गैरी उन सोल्जर्स को बताता है कि ये सब रेफ्यूजीज फेक हैं लेकिन गैरी की बात पर कोई यकीन नहीं करता। तभी उनमें से एक आदमी गैरी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। जिसके बाद वो गैरी को कहता है कि उसके अलावा सारे रेफ्यूजीज असली हैं
और ये सोल्जर्स भी असली हैं, लेकिन वो एक हंटर है जो कि उन लोगों का शिकार करेगा। इस बात से गैरी को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर झपट पड़ता है और उसकी पैंट में एक बॉम्ब रख देता है। अब वो आदमी टाइम के मुताबिक बॉम्ब को नहीं निकाल पाता, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब वो सोल्जर्स क्रिस्टल को एक कैंप में लेकर जाते हैं और उसे वहीं पर ही रखते हैं। यहाँ पर क्रिस्टल की मुलाकात एक डॉन नाम के आदमी से होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन लोगों को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में क्रिस्टल को उसकी बातों पर थोड़ा शक होता है, इसलिए वो उस आदमी को मारकर कार से बाहर फेंक देती है और उसके ऊपर कार को चढ़ाकर उसे कुचलकर मार देती है। अब ये देखकर डॉन क्रिस्टल से कहता है कि ये तुमने क्या किया? यही आदमी हमारा आखिरी जरिया था जो कि हमें यहाँ से निकाल सकता था। लेकिन जब वो कार की डिग्गी खोलते हैं तो उन्हें गैरी की डेड बॉडीज मिलती है, जिससे वे समझ जाते हैं कि अगर वे उस आदमी को न मारते तो वो उन्हें मार डालता। अब क्रिस्टल डॉन को बताता है कि जितने भी लोगों को यहाँ लाया गया है वे सब मर चुके हैं, बस हम दोनों ही जिंदा बचे हैं। जिस पर क्रिस्टल कहती है कि जिसने भी हमें यहाँ फंसाया है मैं सबको मार डालूंगी। अब हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर सबको प्रिजनर्स बनाकर लाया गया था। वहीं पर ही एक कैंप को दिखाया जाता है जिसमें सभी हंटर्स थे। उनमें उनका लीडर भी था जिसने उन्हें हंटर्स बनाया था, और इन सब की लीडर अथीना होती है। तभी वहाँ पर क्रिस्टल आ जाती है और एक एक करके सभी हंटर्स को मारने लगती है और कैंप में भी घुस जाती है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देती है। और तभी वहाँ पर अथीना का कॉल आता है और वो डॉन से कहती है कि तुमने अभी तक क्रिस्टल को क्यों नहीं मारा। ये सुनकर क्रिस्टल समझ जाती है कि अथीना के साथ डॉन भी मिला हुआ है, इसलिए वो उसे मार देती है। अब क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है जो अभी तक जिंदा होता है। क्रिस्टल उस ट्रेनर से अथीना की लोकेशन के बारे में पूछती है और उसे लोकेशन पूछने के बाद उस ट्रेनर को भी मार देती है। अब हमें एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें अथीना और उसके ग्रुप मेंबर की सच्चाई पता चलती है कि आखिर वे लोग हंटर्स क्यों बने और उन्होंने ऐसा क्यों किया। दरअसल मूवी की स्टार्टिंग में हमें जो चैट दिखाई जाती है जिसमें वे सभी हंट की बात कर रहे थे, असल में वो उनका एक प्रैंक था। लेकिन क्रिस्टल और उन 11 लोगों ने उनकी इस ग्रुप चैट को लीक कर दिया, जिसकी वजह से अथीना और बाकी लोगों को उनकी जॉब से निकाल दिया गया और इसलिए ही उन्होंने ऐसा किया। अब इधर क्रिस्टल जब अथीना की लोकेशन पर पहुंच जाती है जहाँ पर अथीना क्रिस्टल को बताती है कि उसे क्रिस्टल के बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद अथीना क्रिस्टल के बारे में सब कुछ बताने लगती है, जिस पर क्रिस्टल कहती है कि जिस क्रिस्टल को वो तलाश कर रही है वो ये नहीं है, वो किसी गलत क्रिस्टल को उठा लाई है। इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें वो दोनों ही काफी ज्यादा घायल हो जाती है, लेकिन आखिरकार क्रिस्टल अथीना को मार देती है। इसके बाद वो वहां से उठती है और अथीना का बनाया हुआ खाना खाकर उसके डॉग को लेकर उसके प्राइवेट प्लेन में चली जाती है और पायलट से टेक ऑफ करने के लिए कहती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।